अच्छा आप ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कभी नाम सुना है? इन्फ्लुएंसर्स इस तरह का वर्ड कभी सुना हो इंस्टाग्राम यूज करते हुए आप लोगों ने? जी। अब जिन लोगों ने नहीं सुना हुआ तो इंस्टाग्राम के जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग क्या है, इन्फ्लुएंसर्स। इनका काम ये होता है कि ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आप लोग एडमिशन ऑफिस आए, आपको इन्फ्लुएंस किया गया कि आप ये कोर्स कर लो। दो ऑप्शन है, या तो आपके माइंड में कच्चा पक्का होगा या आपके माइंड में बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उन्होंने आपको गाइड किया, आपको समझ आ गई, उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, आप लोगों ने कोर्स में एडमिशन ले लिया। इसी तरह ब्रांड के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग किसी सेलिब्रिटी को कभी फॉलो करते हैं तो वो देखते हैं कि डिफरेंट लोग या वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा होता है कि ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ की, इस प्रोडक्ट का ये फ़ायदा हुआ। जैसे हम क्रिकेटर्स को देखते हैं, जो बाबर आजम चीजियस की एड में आ रहा होता है, नसीम शाह एंड्राइव की एड में आ रहा होता है। जो आपके रैपर हैं यंगस्टर्स, वो पेप्सी की एड में आ रहे होते हैं। वो लोगों को क्या कर रहे हैं असल में? इन्फ्लुएंस। अब वो इन्फ्लुएंस करने के पैसे चार्ज करते हैं। जितना बड़ा सेलिब्रिटी होगा उतने ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा, जितना लो पे होगा उतने कम पैसे चार्ज करेगा। बाज इन्फ्लुएंसर्स पैसे चार्ज भी नहीं करते, आप सिर्फ उनको पीआर भिजवाते हो, पीआर बॉक्सेस। ठीक है, पीआर बॉक्सेस का मतलब पब्लिक रिलेशन बॉक्सेस। मतलब आप उनको गिफ्ट हैम्पर के तौर पे अपनी प्रोडक्ट भेजते हो और उनको कहते हो कि हमारी प्रोडक्ट का आप सिर्फ रिव्यू कर दो। क्या रिव्यू करना है? हम आपको स्क्रिप्ट भेजते हैं, जो स्क्रिप्ट भेजेंगे आपने वही बोलनी है। बड़ा ब्रांड अगर किसी को आउटरीच करेगा तो मिडिल लेवल इन्फ्लुएंसर भी उसके लिए फ्री में काम कर लेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, या 5 साल का एक्सपीरियंस है, या 7 साल का एक्सपीरियंस है काम में, तो मुझे अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी मुझे ऑफर करती है कि आप हमारे लिए 10 दिन फ्री में काम करें, तो मैं 10 दिन उनके लिए फ्री में काम कर लूंगा, क्योंकि मेरे नाम के साथ फिर उनका नाम क्या होगा, अटैच हो जाएगा। मैं बताऊंगा जी मैंने बाटा के लिए काम किया है, मैंने सर्विस के लिए काम किया है। समझ आई बात? अब हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर ब्रांड से पूछना है या क्लाइंट से पूछना है कि आपको किस तरह के इन्फ्लुएंसर चाहिए, बड़े इन्फ्लुएंसर्स चाहिए या छोटे इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। अगर वो कहते हैं जी मेरा बजट है कि मैं 1500 2000 रुपये पे कर सकता हूँ, तो इसमें बड़े वाले इन्फ्लुएंसर्स तो नहीं आने वाले। बड़े वाले इन्फ्लुएंसर्स के अंदर मैं डक्की भाई से नहीं करवा सकता वीडियो। डक्की भाई एक वीडियो का 25 लाख रुपया लेते हैं। समझ आई? रजब 28 से 30 लाख रुपया एक वीडियो बनाने का लेता है। इसी तरह मरियम परवेज एक इन्फ्लुएंसर है, वो एक वीडियो बनाने का 5 लाख से लेके 10 लाख तक चार्ज करती है। समझ आई बात? अगर छोटे इन्फ्लुएंसर की बात की जाए तो महानदीम के नाम से एक इन्फ्लुएंसर है, वो तकरीबन 50,000 से लेके 80,000 90,000 पे चार्ज करती है एक वीडियो का। अब कौन बड़ा कौन छोटा हमें कैसे पता चलेगा? हम लोग उसके देखेंगे फॉलोअर्स कितने हैं, फॉलोइंग्स कितने हैं, पोस्ट पे लाइक कितने आ रहे हैं, व्यूज कितने आ रहे हैं, लोग कमेंट किस तरह के कर रहे हैं। समझ आई बात? क्या उसने हमसे पहले कभी किसी ब्रांड के लिए काम किया, किया तो किस तरह का काम किया। समझ आई बात? फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग किसी स्किन केयर ब्रांड के लिए इन्फ्लुएंसर्स ढूंढते हैं, तो सबसे पहले सबसे आसान काम ये है कि आप कॉम्पिटिटर्स निकालो। कंपटीशन निकालोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज बुरा है, या मैं अपने कॉलेज को कैसे अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं देखता हूँ जी फलाना कॉलेज क्या कर रहा है, मेरे से ऊपर वाले लेवल पे कॉलेज वो क्या कर रहा है, अच्छा वो ये कर रहा है, मैं भी यही करना शुरू कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्रांड था, इसके कितने फॉलोअर्स हैं? 800। 800 क्या? 811। इसके कितने फॉलोअर्स हैं? 1,12,000। क्या मैं इसको अपना कॉम्पिटिटर मान सकता हूँ? मान सकता हूँ, क्योंकि मेरे से बड़ा है ना। इसको मैं अपना कंपटीशन मान सकता हूँ क्योंकि ये भी सेम कैटेगरी में काम कर रहा है और मैं भी सेम कैटेगरी में काम कर रहा हूँ। तो मैं इसको अपना क्या मान लेता हूँ, एक कंपटीशन। इसके फॉलोअर्स ज्यादा है, हमेशा बड़े कंपटीशन को compete करो, तो छोटे वाले कंपटीशन बीच में वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। बजाय ये कि मेरे 800 फॉलोअर हैं, मैं 2,000 को compete करना शुरू कर दूं, तो फायदा ही कोई नहीं है। 2,000 को तो मैं वैसे ही compete कर लूंगा। तो मैं बड़े कंपटीशन को निकालता हूँ। इसके कितने हैं? 112। या स्किन केयर का एक और ब्रांड ओपन करता हूँ, इसका नाम है जेनफॉर्म। अब हमें ब्रांड कैसे मिलेंगे? ये तो मैंने आपको नाम बता दिया ना, तो आप इस नाम को कैसे, आप नाम तो नहीं याद
कर सकते हैं ना। ये तो मैंने स्किन केयर के आपको दो नाम बता दिए, आप याद भी कर लो। कल को कोई ब्रांड आपके पास आता है, वो रियल एस्टेट का काम कर रहा होता है, तो फिर आपको रियल एस्टेट के निकालने पड़ेंगे कंपटीशन। तो कंपटीशन निकालने के लिए गूगल के ऊपर सर्च कर लो। क्या लिखोगे? कंपटीशन ऑफ स्किन केयर? नहीं। प्रोडक्ट का नाम सर्च करो, प्रोडक्ट की सर्विस सर्च करो अपनी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सी सीरम। हम लोग इस तरह की प्रोडक्ट बेचते हैं, मैंने सर्च कर लिया। जो वेबसाइट यहाँ पे आएंगी वो मेरे क्या हो जाएंगे? कंपटीशन। मल्टीपल वेबसाइट्स आ रही हैं, जैसे ये वेबसाइट आ गई, ओपन कर लिया। ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इनको छोड़ो। ये वेबसाइट आ रही है, ओपन कर लिया। ये वेबसाइट आ रही है, ओपन कर लिया। ये वेबसाइट आ रही है, ओपन कर लिया। तो ये सारे मेरे क्या बन गए? कंपटीशन। अब कंपटीशन की कैटेगरी में ये तब फॉल करेंगे जब इनके स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स होंगे। अगर इनके मेरे जितने ही फॉलोअर्स हैं, तो मेरा उनके साथ क्या मुकाबला? अगर एक बंदा फेल हो रहा है और दूसरा बंदा भी फेल हो रहा है, तो आपका उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। एक बंदा अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रहा है, तो फिर आपका उसके साथ मुकाबला हो सकता है। ठीक है। जैसे ये ब्रांड ओपन किया, सबसे पहले मैं नीचे आया और यहाँ पे क्या ओपन कर लिया? इंस्टाग्राम। अब देखो, ये इनसे शूट करवा रहे हैं, ये इन्फ्लुएंसर है, ये एक्ट्रेस हैं दोनों। इससे इन्होंने अपने प्रोडक्ट की आउटरीच करवाई, ये इन्फ्लुएंसर है। ये भी क्या है? ये टिकटॉकर है। ये इन्फ्लुएंसर है। ये कौन है? ये भी इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन लोगों से इन लोगों ने अपनी वीडियोस बनवाई प्रमोशन की। इसके कितने फॉलोअर्स हैं? 7,01,000 फॉलोअर्स हैं। ठीक है। अब ये भी मेरा कंपटीशन है। ठीक है। सबसे पहले मैंने अपना कंपटीशन देखा, आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले अपना कंपटीशन देखो, और कंपटीशन को देखो। अब देखो ये इन्होंने किससे शूट करवाया? शहीनशाह अफरीदी। ऐसे नहीं है कि इन्होंने शहीनशाह की अफरीदी की पिक्चर उठाई और उसको अपनी प्रोडक्ट पकड़ा दी और उसको कहा जी ओके। शहीनशाह अफरीदी इस पे केस कर सकता है ऐसे ब्रांड पे, जब तक शहीनशाह अफरीदी ने इनसे पैसे चार्ज नहीं किए हुए। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, तो ये एक इन्फ्लुएंसर है। इसने क्या किया जी? एक वीडियो शूट करके दी है। इसी तरह डायरेक्टली रीच, इधर आ जाओ, रील्स वाले फॉर्मेट। यहाँ पे आपको आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे वीडियोस बन के आ रही हैं। जैसे ये इसने बना के दी है वीडियो। आगे आ जाए। ये एक डॉक्टर है। ठीक है। अब शक्ल से तो मैं किसी को नहीं पहचान सकता, सवाए ये कि बहुत ही बड़ी कोई इन्फ्लुएंसर हो तो उसकी शक्ल से पहचान सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता चलेगा। इधर देखो ऊपर, ये क्या लिखा हुआ है? ब्रांड का नाम। और ये क्या लिखा हुआ है? जिससे इन लोगों ने वीडियो बनवाई है। साइड पे ओपन कर लिया इसको। आगे आए। अब इस लड़की का क्या नाम होगा आपके ख्याल से? क्या नाम है इसका? इधर आते हैं आगे। जिनका भी मुझे नहीं पता चल रहा, मैं उनको छोड़ता जाऊंगा। इस लड़की का क्या नाम होगा? इसके इंस्टाग्राम हैंडलर का क्या नाम होगा आपके ख्याल से? मेक ओवर बाय जेड। इसका इंस्टाग्राम भी क्या कर लिया? साइड पे ओपन कर लिया। नेक्स्ट आए। इसका क्या नाम होगा? अब आपको विदाउट सर्चिंग, सिर्फ एक ब्रांड को उठाने से आपको कॉम्पिटिशन्स, आपको इन्फ्लुएंसर्स मिलना शुरू हो गए। एक कंपटीशन उठाया, उसने जिन जिन से काम करवाया उनको पहले ओपन कर लो। देखो कि अब ये सेम स्किन केयर की कैटेगरी में काम करे, तो इसका मतलब ये है कि ये लड़की स्किन केयर की वीडियोस बना सकती है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। इस पे क्लिक किया, ये डॉट्स आ रहे हैं। इस पे क्लिक किया, जो लोग फोन से करेंगे ना, वो गूगल डॉक्यूमेंट के नाम से अपने पास एक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे।
किस नाम से? गूगल डॉक्यूमेंट। जो लैपटॉप पे करेंगे तो उनके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम से एक ऑप्शन आएगी, इस पे क्लिक किया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। ठीक है, इसका नाम इधर रख दिया, स्किन केयर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। पहले हम लोगों ने ये इन्फ्लुएंसर देखी, कितने फॉलोअर्स हैं? 72,000। फॉलोइंग भी इतने हैं, 15 साल का इनका एक्सपीरियंस है, ये कोई डॉक्टर है। ठीक है, और ये वीडियोस बना के इस तरह पोस्ट कर रही है। मैं इधर आया और देखा कि इसकी रील के ऊपर रीच कितनी आ रही है, कितनी आ रही है। पहली वीडियो पे कितनी रीच है? 1590 नजर आ रहा है। दूसरी वीडियो पे 1133, तीसरी वीडियो पे 2429, चौथी वीडियो पे 818, 3385। मतलब रीच इसके फॉलोअर्स को मीट नहीं कर रही। 72,000 फॉलोअर हैं और वीडियो पहुंच रही है सिर्फ 2,000 लोगों तक, 3,000 लोगों तक। अच्छा, मैंने देखा कि ऑन एवरेज इसको जो रीच मिल रही है ना, वो मिल रही है 2,000, 3,000, 2,000, 3,000। लेकिन ये डॉक्टर है, ठीक है, तो ये डॉक्टर मेरे से कुछ ना कुछ पैसे चार्ज तो करेगी। ये ऊपर क्या बटन आ रहा है? मैसेज का। इस मैसेज पे क्लिक करूंगा, अपने ब्रांड की तरफ से इसको मैं एक मैसेज छोड़ूंगा। क्या मैसेज छोड़ूंगा? अप फॉर पुलर। ठीक है, अब ये जो वीडियो बना के देगी ना, उसको कहते हैं कोलैबोरेशन वीडियो। वो सेम वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे भी होगी, मेरे ब्रांड के इंस्टाग्राम पे भी हो, वही सेम वीडियो इसके इंस्टाग्राम पे भी होगी। समझ आई बात? मैसेज किया अप फॉर क्लैब, और यहाँ से आप इसको क्या कर दोगे? मैसेज सेंड। अच्छा, आप लोगों ने कोई से 10 इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने हैं जहां पे आपको लगता था कि इनकी वीडियोस अच्छी थी, रीच अच्छी थी, फॉलोअर्स चाहे कम भी हो। समझ आई बात? इसका लिंक यहाँ से ऊपर से क्या किया? कॉपी, और यहाँ लाके क्या कर दिया? पेस्ट। आगे लिख दिया कि सर इसके 72,000 फॉलोअर्स थे। ठीक है, और स्किन केयर के ब्रांड्स के लिए काम कर सकती है। ठीक है, अगले ब्रांड का हो, इसके कितने फॉलोअर्स हैं? 14,300। इसको देखो, यहाँ पे हम लोग आते हैं, कितनी रीच आ रही है इसको? 12,000, 10,000, 1,00,000, 3,000, 15,000, 64,000। ये देखो, ये वीडियो बनाई है इसने यहाँ पे, तो ये इसके पेज पे भी पड़ी हुई है और रिजा के भी पेज पे पड़ी हुई है। उस पे इनको कितनी रीच आई है? 7,000। अब यही सेम मॉडल, यही सेम लड़की को मैं कपड़ों के ब्रांड के लिए भी यूज कर सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई कपड़ों का ब्रांड आता है। समझ आई बात? इसी सेम को मैं मेकअप के लिए भी यूज कर सकता हूँ। अब आपने क्या करना है, इसका लिंक कॉपी करना है और यहाँ लाके क्या कर देना है? पेस्ट। और बताना है कि सर इसके 14.1 के फॉलोअर्स से, जो इसको रीच आ रही थी ना, यहाँ आगे लिख लो, रीच एवरेज। एवरेज रीच इसको सर आ रही थी 10,000। मुझे समझ आ जाएगी थी जो आपने इन्फ्लुएंसर ढूंढा, उसको एवरेज रीच कितनी मिल रही थी? 10,000। ये इसको हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिकमेंडेशन, कि हम लोग इसको स्किन केयर, क्लॉथिंग और मेकअप के बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। पैसे तो बात की बात है ना, कि कितने पैसे चार्ज करती है और हमने कितने पैसे भेजने हैं। इधर तक बात समझ आ गई? अब ये तीसरी इन्फ्लुएंसर है, इसके कितने फॉलोअर्स हैं? 50,000। यहाँ पे देखा है, मेकअप आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर, पीआर ओनर, डीएम ईमेल फॉर पीआर एंड कोलैब। अगर मैं इधर आता हूँ,
तो इसको रीच मिल रही है 57,600 भी है, 35,000 भी है, 20,000 भी है, 14,000 भी है। मतलब खाने पीने के भी ब्लॉगिंग कर रही है ये, और स्किन केयर की कैटेगरी में भी काम कर रही है। ज़्यादातर ये रेस्टोरेंट कैटेगरी में प्लस स्किन केयर कैटेगरी में। इस ये जो बॉक्स इसको भेजा है इसको कहते हैं PR बॉक्स। उसके अंदर हम लोग अपनी 2-3 प्रोडक्ट जो हाईली रैंक होती हैं और एक प्रोडक्ट जो कम बिक्री होती है उसको अटैच करके इनको भिजवा देते हैं। ये लोगों को बताती हैं जी ये प्रोडक्ट का ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, हमने 10 दिन यूज़ किया और इस प्रोडक्ट का हमें ये फ़ायदा मिला, ये फ़ायदा मिला, ये फ़ायदा मिला। ठीक है। एवरेज रीच की बात की जाए तो टॉप 10-12 वीडियोस को देख लो। 30,000, 30,000, 30,000, 23,000, 28,000, 27,000, 19,000, 25,000 और 32,000। हम कहते हैं जी एवरेज इसको जो रीच मिल रही है वो 27,000 है। इसके कितने फॉलोअर्स हैं? 50K। और इसको जो एवरेज रीच मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी? फॉर एग्जाम्पल 27K। तो ये यूज कर सकते हैं सर हम इसको फूड के लिए, स्किन केयर के लिए, मेकअप के लिए। समझ आई बात? कितने इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ लिए? 3। अब ये चौथा एक इन्फ्लुएंसर हम लोगों ने ढूंढा, इसके कितने फॉलोअर्स हैं? 195K। अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई कि जिसके कम फॉलोअर्स होंगे वो पैसे कम चार्ज करेगी, ये तो कॉमन सेंस है। जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे वो हमसे उतने ज्यादा पैसे चार्ज करेगी। ठीक है। इधर आए। क्लोथिंग रीच इनको इसकी अच्छी है। ठीक है। और क्लास स्कूटी के लिए भी इसने काम किया हुआ है। 2 लाख 2.5 लाख की इसको रीच आ रही है एवरेज। 1 लाख से तो ऊपर की हम लोग एवरेज रीच इसकी क्या कर सकते हैं काउंट। स्किन केयर के लिए काम कर रही है, मल्टीपल ब्रांड्स के लिए काम कर रही है, इवन के नेशनल के लिए भी इसने काम किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। हम इसको मैसेज करेंगे आप फॉर कोलैब, और हम हमारा ब्रांड ये है, हम इस कैटेगरी में काम करते हैं, आप हमें बता दो कि आप कितने पैसे चार्ज करोगे। ये हमें कहती है जी मैं 2 लाख रुपए चार्ज करूँगी। अगर ये हमें डिस्काउंट करती है कुछ तो 2 लाख का डिस्काउंट कितना को कर देगी? 2 लाख से 2,000 रुपये तो नहीं आएगी ना, मैक्सिमम 1.5 लाख तक आ जाएगी। अगर क्लाइंट की समझ में आता है ये बजट तो हम क्लाइंट को बता देंगे जी ये इन्फ्लुएंसर है, रीच अच्छी है, 1 लाख 1.5 लाख रीच मिलती है, तो ये बजट इतना चार्ज कर रही है, आप बता दो कि आप इस बजट में काम करना चाहते हो। अगर वो कहता है जी नहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा बजट है, तो फिर हम इसको आउटरीच नहीं करेंगे मजीद। अगर वो कह रहे थे जी ठीक है मेरी तरफ से ओके है, तो फिर हम इसको एक स्क्रिप्ट भेजेंगे कि आप जब आपको जब हमारा पार्सल मिले तो आपने हमारी प्रोडक्ट के बारे में ये कहना है, ये हुक लाइन बतानी है, ये बताना है कि इस ब्रांड का ये फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ। ठीक है। आधी पेमेंट एडवांस होती है, आधी पेमेंट वीडियो बनने के बाद। अब आपने इसकी वीडियो क्वालिटी भी देखनी है कि किस तरह की वीडियोस बनाती है। ठीक है। अब स्किन केयर का अगर ब्रांड है तो हम स्किन केयर की वीडियो पे जज करते हैं इसको, कि अगर स्किन केयर की कोई वीडियो हम लोग इसको भेजें तो ये किस तरह की वीडियो बना के देती है, क्या ये फेस पे अप्लाई भी करती है या नहीं। अब इसने किसके लिए काम किया हुआ है? BNB। ठीक है। ये PR बॉक्स इनको मिला, इसने बताया जी ये वीडियोस हैं। वॉइस भी सुन लो उसकी। Pretty non-sticky and fast absorbing. It's perfect for normal price. And you guys see the instant plump skin? I am officially obsessed with these serums moisturizers. And then comes the second superstar. Second one is the Snail Kaya Serum Moisturizer, which is the first time Pakistan infused with snail mucin plus Kaya in the serum moisturizer. It's elasticity booster plus bounce back your skin and it repairs the barrier as well. Now, no need of separate serums when you're using this product. Shop now and get your instant Korean glass skin. समझ आई बात? इस तरह की ये कंटेंट बना के दे रही है।
और सैंपल कंटेंट भी हम लोग कुछ वीडियोस अपने पास डाउनलोड कर लेंगे और वो वीडियोस क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे कि हमारे कंपटीशन के साथ इसने इस इन्फ्लुएंसर ने इस तरह का काम किया। अगर वो ओके करता है तो हम इससे आगे बात कर लेंगे, नहीं ओके करता तो हम इसको एक्सक्यूज कर लेंगे कि भाई आपका बजट हमारे बजट में समझ में नहीं आ रहा। अब फॉर एग्जांपल अगर इसको भी हम लोग उठा के इधर रख दिए, अब इसकी कितने थे फॉलोअर्स, 195 के, तो 195 के रख दिया। जो रेंज इसको जा रही थी रीच एवरेज, वो कितनी जा रही थी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी 100 के तक इसको जो भी ये वीडियो पोस्ट करती है उसको 1 लाख लोग देखते हैं। अब 1 लाख अब करवा क्यों रहे हैं इन लोगों से इन्फ्लुएंस? अब ये जब कहेंगे ना जी इस प्रोडक्ट को यूज करें तो उससे क्या होगा कि ब्रांड की प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगी। जहाँ पे पहले सेल नहीं हो रही थी, इन लोगों ने क्या कह दिया जी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, तो लोगों ने प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दी। जैसे एक ब्रांड आया नया जीरो लाइफस्टाइल, जिन लोगों ने एयरबड और इस तरह की चीज़ें लॉन्च की, इन लोगों ने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को आउटरीच किया। मतलब अ, शहीनशाह अफरीदी को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, 25-30 लाख रुपया तो दिया होगा। ठीक है। अब जब वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो शहनशाह अफरीदी को यूज़ करते थे वीडियो के अंदर। ठीक है। हाँ, हर पाकिस्तानी चैनल को भी उन्होंने आउटरीच किया, और हर पाकिस्तानी टेक चैनल को उन्होंने अपनी प्रोडक्ट भिजवाई। वो उस प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, लोग उनको देखते हैं। जब लोग उनको देखते हैं तो वो, अगर कोई बंदा कहता है कि प्रोडक्ट अच्छी है और आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो आप भी डेफिनेटली वो प्रोडक्ट क्या कर लेते हो, परचेज। समझ आई बात? तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अभी ब्रांड के अगर 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं, तो किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर से मार्केट करवाने से आपको दिन के 100 ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। इंस्टाग्राम की एक इन्फ्लुएंसर है मरियम परवेज, हम लोगों ने जब उससे शूट करवाया था ना वीडियो, उसने 4 लाख रुपए चार्ज किया था। और सेल वाला कितनी आई थी उसकी वीडियो के बाद, 1 लाख, 1 करोड़ 80 लाख की। समझ आई? उसने वीडियो के बारे में प्रमोट किया और लोगों ने उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा देखी कि हमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए की सेल आ गई ब्रांड को। इसी तरह डक्की भाई से करवाया, तो डक्की भाई ने चार्ज किया, उसकी डक्की भाई प्लस उसकी टीम ने 25 लाख रुपए। अब 25 लाख रुपए की जब उनको दिया तो दिखने में तो अमाउंट बहुत बड़ी है, लेकिन 25 लाख से तकरीबन 8 करोड़ के करीब ऑर्डर्स आए थे, जिसमें से 18 लाख के ऑर्डर्स उन लोगों ने कैंसिल किए थे क्योंकि प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, और ऑर्डर्स फिर भी आई जा रहे थे। समझ आई? इतने ज़्यादा इन लोगों का इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो करता है, तो वो किसी प्रोडक्ट के बारे में लगाता है, तो आप ज़रूर उस ब्रांड को जाके एक दफ़ा देखते हो कि ये ब्रांड किस तरह का काम कर रहा है। बात समझ आई? तो ये काम भी हमें, हमारा ही काम होता है। अगर कोई बड़ा ब्रांड है तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एक अलग टीम रखता है, जिसका काम ये होता है कि डेली बेसिस के ऊपर 15-20 इन्फ्लुएंसर्स को आउटरीच करना है। जब आप एड्स चलाते हो अपने बिजनेस के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैं इस बिजनेस पे ऐड चलाऊंगा ना, तो मुझे 15-20 इन्फ्लुएंसर्स के मैसेजेस भी आ जाएंगे, अप फॉर कोलैब, अप फॉर कोलैब। अब वो इन्फ्लुएंसर जो आपको आउटरीच कर रही हैं, वो आपसे पैसे कम चार्ज करेंगे या पैसे चार्ज नहीं करेंगे। आप उनको अपने 5, 7, 10 हज़ार रुपए की प्रोडक्ट्स भेज दोगे, वो आपको वीडियो बना के दे देंगे। म्यूजिक आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट करवाओगे, क्या लिखना है, क्या बोलना है, ये भी आप अपनी मर्जी का ही सिलेक्ट करोगे। अगर बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर है और वो आपको कहता है सर मैं आपको फ्री में वीडियो बना के दे सकता हूँ, लेकिन मैं आप स्क्रिप्ट अपनी यूज़ करूंगा, तो फिर आप स्क्रिप्ट उन्हीं की यूज़ करोगे, क्योंकि आप उनको पे नहीं कर रहे, सिर्फ आप उनको क्या भिजवा रहे हो, पीआर बॉक्सेस। जैसे ये छोटा इन्फ्लुएंसर है, ये, इसके कितने फॉलोअर्स हैं, 14,300। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं आपको अपनी प्रोडक्ट भेजता हूँ 7-8 हज़ार रुपये की, और आपने हमारे लिए ये स्क्रिप्ट है साथ, ये स्क्रिप्ट यूज़ करके आपने बोलना है, म्यूज़िक ये यूज़ करना है, एडिटिंग करके आपने वीडियो हमारे साथ पहले शेयर करनी है। अगर हम लोग ओके करते हैं तो देन आपने उसको हमारे साथ कोलैब कर देना है। प्लस अगर इस ये वीडियो बना के हमें देती है तो फिर हम इस वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, एड्स चलाते हैं। एड्स चलाएंगे तो उस एड्स के थ्रू भी बिजनेस जनरेट होगा। बात समझ आई? अब एड्स कैसे चलाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, तो इंस्टाग्राम पे आए,
इसके नीचे लिखा आ रहा है बूस्ट पोस्ट, यहाँ क्या लिखा आ रहा है बूस्ट रील, यहाँ लिखा आ रहा है पोस्ट। जो पोस्ट है उसके नीचे क्या लिखा आएगा पोस्ट, जो रील होगी उसके नीचे क्या लिखा आएगा रील। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो है, बूस्ट रील पे क्लिक किया अगर, एक पेज ओपन हो गया, पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू व्हेन दे सी योर एड। क्या चाहते हो लोग आपकी प्रोफाइल विजिट करें, जिससे आपको क्या मिलेंगे, ब्रांड की अवेयरनेस होगी, और एक क्या होगा फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अवेयरनेस का मतलब लोग आपके ब्रांड के बारे में जानना शुरू हो जाएंगे और आपको क्या करना शुरू कर देंगे, फॉलो। आप क्या चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पे जाएं, आप क्या चाहते हो कि लोग आपको क्या करें मैसेज। और ये वो मैसेज हैं जो पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे। पोटेंशियल कस्टमर्स का मतलब ये है कि वो वाकई ही आपके प्रोडक्ट क्या करना चाहते हैं, परचेज। या आप ये चाहते हो कि आप मिक्स एक्शन परफॉर्म करो, जिसमें लोग आपको मैसेज भी करेंगे, लोग आपके वेबसाइट पे भी जाएंगे, लोग आपको फॉलो भी करेंगे, आपके ब्रांड की अवेयरनेस भी होगी। तो ये रंग बिरंगी चीज़ है, ठीक है। हमेशा जब भी किसी ब्रांड के लिए पहला ऐड चलता है तो वो कौन सा चलता है, अवेयरनेस। जब तक आपको किसी ब्रांड के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप वो ब्रांड वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करने वाले। समझ आई बात। आप लोग अगर कोई स्किन केयर का ब्रांड यूज करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ किसी दुकान पे गए डिपार्टमेंटल स्टोर, वहां से स्किन केयर का ब्रांड उठा के लिए, आपने उसका एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं देखा होता है। एडवर्टाइजमेंट देखा होता है तो फिर आप उस वीडियो से इन्फ्लुएंस होते हो, फिर ही आप उसको परचेज करते हो। जब तक आपको ब्रांड की अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप लोग नहीं परचेज कर सकते। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ईद आ रही है तो स्टाइलो से जाके जूती खरीदनी है, या एंड्योर से जाके खरीदनी है, या जहाँ से भी खरीदनी है, ब्रांड से खरीदनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने कहीं ना कहीं उस ब्रांड के बारे में सुना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कपड़े खरीदने हैं तो जेलबरी से कपड़े खरीदने हैं, तो मतलब जेलबरी का नाम कहीं ना कहीं आपने सुना, तभी आप जेलबरी तक पहुंचे। समझ आई बात। तो जब तक आपके ब्रांड की अवेयरनेस नहीं होगी तब तक परचेज नहीं हो सकती, सिंपल सा रूल है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट मुझे ये कहता है कि कस्टमर मुझे करे मैसेज मेरी ऐड देखने के बाद, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रख लिया, मैसेज पे क्लिक कर दिया। तो दो ऑप्शन आए, या तो मैसेज कहाँ कर सकता है, या तो इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या रख लो, इंस्टाग्राम। कन्वर्जन ही चाहिए, बटन क्या यूज करें, सेंड मैसेज, कॉन्टेक्ट अस, लर्न मोर, सी डिटेल्स, बुक नाउ, चेक अवेलेबिलिटी, या ऑर्डर नाउ। मैं कहता हूँ जी कस्टमर को बटन नजर आए ऑर्डर नाउ का, जब वो ऑर्डर नाउ पे क्लिक करे ना तो वो मुझे मेरा इंस्टाग्राम का इनबॉक्स ओपन हो जाए और वहां से मुझे क्या कर सके मैसेज, वो मैसेज करेगा, मैं रिप्लाई बैक कर दूंगा उसको। ये तब टेक्टिक्स यूज करते हैं जब ब्रांड छोटा हो। आप लोगों ने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है, जब ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते हो कहाँ जाते हो, वेबसाइट पे, क्योंकि वो ब्रांड बड़ा होता है। सफायर की वेबसाइट ओपन कर लो, सफायर का इंस्टाग्राम ओपन कर लो, या उनकी ऐड देख लो, जेनफॉर्म की ऐड देख लो, लाइमलाइट की ऐड देख लो, जेलबरी अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो जेलबरी की ऐड देख लो। तो जैसे ही ऑर्डर नाउ पे क्लिक करोगे तो जाओगे सीधा वेबसाइट पे। अभी नए ब्रांड के लिए हम लोग वेबसाइट पे क्यों नहीं लेके जाते, क्योंकि हमारे नए ब्रांड के पास ना तो रिव्यूज हैं ना रेटिंग है। जो कस्टमर आएगा पहली दफा देखेगा अच्छा इसके पास ना रिव्यूज है ना रेटिंग है, तो डाउट ही है, शायद सही हो प्रोडक्ट शायद सही ना हो, क्योंकि किसी कस्टमर ने इनको रिप्लाई तो किया ही नहीं है। समझ आई। ये वही एग्जांपल है, आप फूड पांडा पे खाना ऑर्डर करते हो और वहां पे रेस्टोरेंट आता है उसकी 0 रेटिंग 0 स्टार, और एक रेस्टोरेंट आता है उसकी 4.2 रेटिंग होती है और 500 रिव्यूज होते हैं, तो कहाँ से खाना ऑर्डर करोगे 500 रिव्यू वाले से। समझ आई बात। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको अपनी वेबसाइट पे रिव्यूज चाहिए, तो हम लोग डायरेक्टली उनको कहाँ लेके चले जाते हैं, पहले मैसेज पे। लोग हमें मैसेज करेंगे, हम मैसेज का जवाब देंगे। प्रोडक्ट की जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी उनको हम प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे, जहाँ डिस्काउंट चाहिए होगा अगर तो हम डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं उनको। अगर उनको लगता है कि हमारी प्रोडक्ट रियल नहीं है तो हम उसको रियल इमेजेस भी बना के दे देंगे, भेज देंगे खींच के। समझ आई बात। तो इसलिए हम लोग कहाँ लेके गए हैं, मैसेज पे। नीचे आए, यहाँ पे
इंस्टाग्राम कहता है कि मेरे पास भी ऑडियंस है, अगर मेरी ऑडियंस के मुताबिक आप ऐड चलाओ ना 1400 पर डे की, तो मैं आपको इतनी रीच ला के दूंगा। 3370 से लेके 6031 तक रीच ला के दूंगा। रीच का मतलब आपकी वीडियो इतने लोगों तक पहुंचेगी, यूनिक लोगों तक। 3000 यूनिक लोगों तक। एक बंदे को अगर 2 दफा ऐड नजर आ रही है तो रीच एक ही काउंट होगी। समझ आई? अगर आप एक ब्रांड की ऐड बार बार देख रहे हो तो रीच कितनी दफा काउंट होगी? एक ही दफा। ठीक है। इधर मैं सेट कर सकता हूँ कितने दिन ऐड चलानी है, कितने दिन ऐड चलेगी। इधर से कम किया तो, इधर से कम किया तो, इधर से कम किया तो एक। यहाँ से मैं पैसे भी कम कर सकता हूँ। कम किया तो 1400, कम किया तो 1120। 1120 के दरमियान नहीं मैं रख सकता, मैं 1200 नहीं लगा सकता। सबसे कम ऐड कितने की चलेगी? 560, इक्विवेलेंट टू $2। या तो $2 की चल सकती है, या तो ये कितने बनेंगे फिर? $3। या तो $2 की चल सकती है या $3 की चल सकती है, तो फिर ये कितने बने? $4। ये कितने बने? 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। मतलब लिखी तो पीकेआर में प्राइस है, लेकिन डॉलर के अगेंस्ट लिखी हुई है। अगर डॉलर चला जाता है फॉर एग्जाम्पल ₹500 का, तो यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस हमारी 1000 हो जाएगी। फिर 1000 से नीचे की ऐड नहीं चला सकते। अगर डॉलर नीचे चला जाता है, ₹100 का चला जाता है, तो हम ₹200 की ऐड चला सकते हैं। 560 से नीचे की ऐड नहीं चलेगी इंस्टाग्राम। मतलब इंस्टाग्राम पे अगर ऐड चलानी है तो $2 से नीचे ऐड नहीं चलानी। पैसे कौन डिसाइड करता है? पैसे तो डिसाइड कर लिए ना, कितने पैसे लगाने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? जिसका ब्रांड है, जिसका ब्रांड है। ठीक है, जिसका ब्रांड है वो बताएगा जी मैं चाहता हूँ आप ऐसा करो, $4 की ऐड चला दो पर डे की। तो हम यहाँ पे क्या सेट कर देंगे? $4। वो कहता है जी आप $2000 की ऐड चला दो, तो हम यहाँ पे कितनी की ऐड चला देंगे? 2000 की। पैसे ज्यादा हुए तो रीच क्या होगी? ज्यादा। पैसे कम हुए तो रीच क्या होना शुरू हो जाएगी? कम। आसान एग्जांपल में, आपने फॉर एग्जांपल बाइक में फ्यूल डलवाया, ₹200 का फ्यूल डलवाया, तो आप कम लोगों के पास जा सकते हो बाइक लेके। अगर ₹2000 का फ्यूल डलवाया तो ज़्यादा लोगों तक जा सकते हो। तो मतलब जितना ज़्यादा पैसे आपके फ्यूल हैं, जितने ज़्यादा पैसे लगाओगे, उतनी ज़्यादा दूर आपकी लोगों तक ऐड पहुंचेगी। ठीक है। अगर मैं इसकी ऑडियंस पे जाता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या बटन आ रहा है? क्रिएट योर ओन। इसका मतलब ये है कि मैं खुद भी बना सकता हूँ। इस पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास क्या कह रहा है? ऑडियंस का नाम लिखो। मैं लिख देता हूँ ऑडियंस का नाम है जी फॉर एग्जांपल ABC टेस्ट। आज का डेट है 5/11/2026। पहली ऐड थी तो मैंने इसका नाम रख दिया टेस्ट। इधर क्या आ रहा है? लोकेशन नॉट स्पेसिफाइड। इसका मतलब ये होगा कि ये हर जगह ही चल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करना चाहता हूँ तो यहाँ क्या लिख दूंगा? पाकिस्तान। अब मेरी ऐड कहाँ चलेगी? सिर्फ पाकिस्तान में। अगर लाहौर में चलाना चाहता तो यहाँ क्या लिख देता? तो फिर मेरी ऐड सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलती? लाहौर में। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रांड ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्ट डिलीवर करता है, तो यहाँ पे क्या सेट कर दिया? पाकिस्तान। सेव किया, नीचे आए, इस जगह पे मेरे पास क्या ऑप्शन आ रही है? एज ग्रुप। अब मैं आपको 2-3 बिजनेसेस दिखाऊंगा। आप लोगों ने दिमाग से सोचना है और फिर आपने मुझे बताना है कि किस एज को टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, बिजनेस देख के पता चल जाता है कि किस एज को टारगेट करेंगे। ये ब्रांड है को नेचुरल। स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स को डील करता है। आपके ख्याल से मेकअप भी है इनके पास, आपके ख्याल से किस ऑडियंस को, किस एज तक हम लोग जा सकते हैं? हम्म। 15 से, 15 से ऑनवर्ड। कितना ऑनवर्ड?
हर कोई मेकअप इस्तेमाल करता है, ओके। और सोचो क्या रखें। 18 साल से नीचे नहीं ऐड चल सकता, तो 15 तो वैसे ही खत्म हो गया। 20 22। 20 22 क्या? 25 साल की लड़के, लड़के हो तो छोड़ो, लड़कियां मेकअप यूज नहीं करती, 30 साल की करती हैं। अब क्या करें? 35 40, 35 40 के दरमियान हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मेकअप यूज करवाना हमारा मकसद नहीं है, हमें ये भी है कि वो ऑर्डर भी कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 18 साल से 45 ईयर्स को क्या कर लेते हैं, टारगेट। अच्छा। अब एक और ब्रांड ओपन करता हूँ, उसका नाम है जी सिटी हाउसिंग। ये बेचते हैं प्लॉट्स, बने बनाए घर, सोसाइटी है। जैसे बैरियर टाउन है ना, वैसे ही है सिटी हाउसिंग। अब इसके लिए अगर एज टारगेट करनी है तो क्या करेंगे? मिनिमम क्या रखेंगे? 20 25। 25 क्यों रखना है? 20 क्यों रखेंगे? 18 क्यों नहीं रखेंगे? अब प्लॉट्स हैं, सस्ते आते हैं, महंगे आते हैं। 18 साल के बंदे के पास पैसे होंगे इतने? नहीं सकते, हो भी सकते हैं। अब 20 साल के, वो भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी हेयर ऑयल बेच रही है, तो ज़्यादातर बाल झड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ऑन एवरेज 30 साल के बाद बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं। लेकिन कोई एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि लाख में से एक बंदा ऐसा होता है कि जिसके पहले बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ उसको टारगेट करने के लिए हम पूरी उस जनरेशन को टारगेट नहीं करेंगे जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट सेल ही नहीं होनी। समझ आई बात? 20 साल के बंदे के पास 2 करोड़ हो सकता है, लेकिन वो ऐसा है 2 करोड़ होगा कि 2 करोड़ लोगों में कोई एक बंदा ऐसा होगा 20 साल की एज में जिसके पास 2 करोड़ हो। समझ आई? तो उसके लिए हम सबको टारगेट नहीं कर सकते। जब भी ऐड चलाते हैं हमेशा मेजोरिटी पे बात करते हैं। मेजोरिटी के पास क्या होगा? 18 साल की उम्र में मेजोरिटी के पास 2 करोड़ हो सकता है? नहीं। 20 साल की उम्र में? नहीं। 25 में भी? 30, 30 तक शायद हो जाए, ठीक है। 25 में भी मे भी नहीं है, 30 में शायद हो। तो हम लोग 30 से लेके आगे 60 साल तक लोगों को क्या कर लेंगे, टारगेट कर लेंगे। बात समझ आई? तो ऑडियंस वेरी करती है बिजनेस टू बिजनेस कि किस एज को टारगेट करना चाहिए। अगर ये सोसाइटी है गुजरांवाला में, तो क्या इस सोसाइटी के लिए आप पूरे पाकिस्तान पे ऐड चला दोगे? नहीं। कहाँ चलाओगे? गुजरांवाला, सिर्फ गुजरांवाला, या गुजरांवाला प्लस गुजरांवाला के सराउंडिंग्स? सराउंडिंग्स में भी चला देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे देखा जी, हम लोगों को 65 ईयर्स प्लस को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि 65 साल का बंदा ऑर्डर नहीं कर सकता, और ना ही वो इंस्टाग्राम को यूज करता है। एक आधे की बात नहीं ना करना, आपके इर्द गिर्द कोई 65 साल का इंस्टाग्राम यूज करता है? दोस्त यार खानदान, दर खानदान, उससे आगे कोई, कोई एक 65 साल का बंदा जो इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम की बात हो रही है। नहीं, इंस्टाग्राम पे चल रही है ना। तो अगर मैं 65 को टारगेट कर भी लेता हूँ, पैसा यूज होगा, ऑर्डर नहीं आना वहां से। क्योंकि ना तो अगर वो इंस्टाग्राम यूज भी करता होगा ना, तो उसको इस तरह की प्रोडक्ट में नहीं होगा इंटरेस्ट। 65 साल का बंदा अल्लाह तौबा करेगा बजाय ये कि स्किन केयर की प्रोडक्ट्स मंगवा के चेक करे। ठीक है, तो हम लोग 18 साल से लेके कहाँ तक टारगेट कर लेते हैं? 45। जेंडर में क्या करें? ऑल ही कर लेते हैं। इंटरेस्ट में क्या टारगेट करें? ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। अगर मैं इंटरेस्ट टारगेट नहीं करूंगा तो उससे नुकसान क्या होगा? 18 साल से 45 साल के बंदे को, चाहे उसका इंटरेस्ट स्किन केयर में है या नहीं है, सबको ऐड नजर आएगा। चाहे वो फॉर एग्जाम्पल पान शॉप पे बैठता है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है स्किन केयर के साथ,
उसको भी ऐड नजर आएगा, क्योंकि वो 18 साल से 45 साल के दरमियान आ रहा है, जेंडर में भी आ रहा है, प्लस पाकिस्तान में भी आ रहा है। तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट करता हूँ जिनका इंटरेस्ट किस में हो, स्किन केयर पे। एक ऑडियंस टारगेट की, तो इंस्टाग्राम ने मुझे बाकी ऑडियंस खुद बताना शुरू कर दी कि आप ऐसे लोगों को टारगेट कर लो जिनका इंटरेस्ट किस में, नेचुरल स्किन केयर में। ऐसे लोगों को टारगेट कर लो जिनका इंटरेस्ट फेशियल एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर है। ऐसे लोगों को टारगेट कर लो जिनका स्किन केयर कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट है। ऐसे लोगों को टारगेट कर लो जिनका कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर में इंटरेस्ट है। ऐसे लोगों को टारगेट कर लो जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऐसे लोगों को टारगेट कर लो जिनका एंटी एजिंग क्रीम के अंदर इंटरेस्ट है। ऐसे लोगों को टारगेट कर लो जिनका ब्यूटीफुल स्किन के अंदर क्या है, इंटरेस्ट। ब्यूटी, ब्यूटी सलोन्स, पर्सनल केयर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, क्लिंजर्स, ब्यूटी ब्रांड, हेल्थ एंड वेलनेस, ब्यूटी शॉप, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स। इनको क्या कर लिया मैंने टारगेट, जिनको इनमें इंटरेस्ट होगा उनको मेरे ब्रांड में भी क्या होगा, इंटरेस्ट। यहाँ से क्या कर लिया, सेव, और यहाँ से क्या कर लिया, सेव। तो मिनिमम इतनी रीच आनी आनी। इतनी रीच, इतनी आनी ही आनी है, ठीक है। इतनी भी आ सकती है, इसके दरमियान दरमियान में रीच आनी है, ठीक है। ये क्या बटन आया, बूस्ट रील, क्लिक करोगे। अगर आपका कार्ड अटैच होगा आगे, अगर कार्ड अटैच नहीं है तो आपको कह देगा जी आप कार्ड अटैच कर दो। आप कार्ड अटैच कर दोगे क्लाइंट का। अदरवाइज यहाँ पे अगर कार्ड अटैच है तो बूस्ट पे क्लिक करोगे। कितना बजट आपका यूज हो रहा है, 840 रुपये। कितने दिन ऐड चलेगी, 1 दिन। अगर 2 दिन चलाओगे तो आपके कितने पैसे यूज हो रहे हैं, 1680। टैक्स वगैरह नहीं पड़ रहा, टोटल यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। बात समझ आई। अब आप लोगों का काम ये है कि एक ब्रांड के ऊपर आपने बूस्ट चला के देखने हैं इंस्टाग्राम पे। दूसरा, आपने 10 इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने हैं नेक्स्ट क्लास तक। ये जो आप लोगों ने शीट बनाई है, ये क्या बटन आया, शेयर। रिस्ट्रिक्शन खत्म की और यहाँ से क्या कर दिया, एनीवन विद दिस लिंक। और इधर आपने व्यूअर की एक्सेस को ख़त्म करके मुझे किसकी एक्सेस देनी है, एडिटर की। कॉपी लिंक करके ये लिंक आपने मेरे साथ ग्रुप में क्या कर देना है, शेयर। ये लिंक शेयर करोगे, मैं इसको चेक कर लूँगा।